वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि शुरू होती है दोस्तों जब यहाँ पर धरती पर द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग का आरंभ हो रहा था। तब की ये कहानी है दोस्तों, हनुमान जी और शनिदेव की। तो जब कलयुग यहाँ पर शुरू हो रहा था उस समय पर सभी देव जो थे, सभी भगवान जो थे, धरती से स्वर्ग की ओर जा रहे थे अपने अपने उसमें स्थान पर। तो उसमें हनुमान जी को भी बोला गया कि आप भी जाइए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि जब तक इस धरती पर राम कथा होती रहेगी तब तक इस धरती पर मैं रहूँगा। तो वहाँ अब शनिदेव आए क्योंकि ये था कि जो भी इस धरती पर रहेगा उस पर यहाँ का प्रभाव पड़ेगा कलयुग का, और शनिदेव की भी वक्र दृष्टि पड़ेगी, जो 7.5 कहते हैं जिसको हम, वो भी पड़ेगी। तो हनुमान जी जब यहीं पर रहते हैं, शनिदेव आते हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप भी चले जाइए क्योंकि सभी जो देव थे वो चले गए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, कोई बात नहीं। तो शनिदेव कहते हैं कि आप यहाँ रहेंगे तो आप पर भी मेरी कुदृष्टि पड़ेगी, वक्र दृष्टि पड़ेगी। तो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर प्रभु राम, श्री राम की कृपा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं अच्छा, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। कहते हैं कि आप कौन है मैं जानता हूँ, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि मुझ पर प्रभु श्री राम की कृपा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। तो शनिदेव कहते हैं कि अच्छा रुको। शनिदेव जो है उनके सर पर बैठ जाते हैं आकर। जो 7.5 होती है दोस्तों, 7.5 2.5 साल इंसान के सर पर, 2.5 साल पेट में और 2.5 साल पैरों में होती है। 7.5 पैरों, सर का मतलब है कि इंसान की जो सोच है वो कभी मतलब सही नहीं होगी, उसका दिमाग सही तरह से नहीं चलेगा। और पेट में 2.5 साल का मतलब है कि उसको रोग रहेंगे, मतलब बीमारियां रहेंगी अलग अलग तरह की, ठीक नहीं रहेगा। और पैरों का मतलब 2.5 साल का ये है कि वो कभी सही रास्ते पर नहीं चलेगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस तरह से। तो जैसे ही हनुमान जी के सर पर बैठते हैं शनिदेव, तो हनुमान जी एक बहुत ही बड़े पर्वत को उठाकर अपने सर पर रख लेते हैं, इसके नीचे शनिदेव दब जाते हैं। वो फिर से दोबारा एक और पर्वत को उठाते हैं, दोबारा रख लेते हैं, तो वो और नीचे दब जाते हैं। वो फिर से एक और पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लेते हैं। तो ऐसे करते करते शनिदेव दबने लग जाते हैं और वो सांस भी नहीं ले पा रहे होते ठीक से। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप रहिए, आप चिंता मत कीजिए। कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तब हनुमान जी उनको बाहर निकालते हैं। तब शनिदेव उनसे कहते हैं कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपकी, तब हाँ, हनुमान जी कहते हैं कि जो भी मेरी या प्रभु श्री राम जी की पूजा करेगा शनिवार को, उस पर आपकी वक्र दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो शनिदेव भी कहते हैं कि ठीक है, जो भी आपकी पूजा करेगा या जो भी श्री राम जी की पूजा करेगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए भी शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, बूंदी चढ़ाते हैं कई जगह पर लोग। और दूसरा ये है कि जब शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था, वो वहाँ से भी हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया था। रावण ने अपने उसमें महल में शनिदेव को, काल को, पवन देव को और कई सारे देवताओं को, इंद्रदेव को भी मेघनाथ ने बनाया था हालांकि, पर वो भी वहीं थे हनुमान के उसमें, रावण के उसमें काफ़ी लोगों को बंदी बनाया था। तब वहाँ से जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे, लंका जलाकर निकले थे, तब शनिदेव को भी उन्होंने वहीं से बचाया था। तब भी शनिदेव ने कहा था कि जो भी आपकी पूजा करेगा मैं उस पर कभी मेरी वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हालांकि शनिदेव जो है वो कर्म फल दाता उनको कहा जाता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी हिसाब से हमें उनकी दृष्टि का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो कहानी थी जो हनुमान जी और शनिदेव की थी, एक छोटी सी कहानी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।